Hey everyone, welcome to online session of Geography and Eco section। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स टॉपिक है विच इज़ इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, सो ये टॉपिक जैसा मैं जियो इको का जो भी सेक्शन हुआ है उसमें मैंने एक सेंटेंस तो बोला ही है कि ये सारे जो टॉपिक्स हम जियो इको में कर रहे हैं इसका मल्टीफोल्ड यूसेज है। ठीक है, आप जियो इको में इंट्रा लेवल पे इसको एक दूसरे टॉपिक से इंटरलिंक करके लिख सकते हो, एज वेल एज आप दूसरे सेक्शंस को में भी इसको डाल सकते हो। बट इंक्लूसिव ग्रोथ ऐसा एक डाइवर्स और यूनिवर्सल टॉपिक है जिसका आप ऐसे में भरपूर इस्तेमाल कर सकते हो। इवन ज्योग्राफी एंड इको में कोई भी ऐसा टॉपिक पूछे, कोई भी ऐसा टॉपिक, उसमें आप एक इंक्लूसिव ग्रोथ का पॉइंटर डाल दो, इट विल गिव अ enrichment to your answer, because whether it is related to poverty, whether it is related to industry, whether it is related to agriculture, whether it is related to governance measure, whether it is related to any kind of reforms that we are trying to achieve, सब में inclusive growth is the one thing that we are aiming to achieve. This is like a utopian solution to everything जो भी हम लोग फेस कर रहे हैं अभी इकोनॉमी में, अभी डेवलपमेंट में, सोसाइटी लेवल पे। तो अगर हम इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव कर लेते हैं, दैट विल बी अ अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर ऑल आवर प्रॉब्लम्स जो एज ए कंट्री, एज ए सोसाइटी हम लोग फेस कर रहे हैं। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। एंड अगर आप यूपीएससी के फील्ड से जुड़े हो तो यूपीएससी तो हमेशा ही हर साल इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्वेश्चन पूछती है। बीपीएससी ने अभी डायरेक्ट इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्वेश्चन पूछा नहीं है अभी तक, बट इसका इतना ज़्यादा यूज़ है, इसमें इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको मिलेंगे दैट इट विल डेफिनेटली गोना ऐड लाइक 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा फॉर यू इफ़ यू ऐड दिस पॉइंट। इंक्लूसिव ग्रोथ का एक पॉइंटर अगर आप ऐड कर देते हो इन द सॉल्यूशन, इन द रिकमेंडेशन, जिससे आपके आंसर जो बाकी लोग जो लिख रहे हैं, रट्टा वाला जो लिखते हैं, कोई भी बुकलेट उठा के बस पढ़ लिया, बस जनरलाइज पॉइंट लिख के आ गए, उनसे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अल्टीमेटली क्यूमुलेटिव अगर आप जोड़ते जाओगे अपने मार्क्स को पर जो आपने क्वेश्चन लिखा है, तो वो फिर उसका आपका मार्क्स बहुत अच्छा जगह स्टैंड करेगा और इट विल इम्पैक्ट योर रैंक। बहुत ज़्यादा आपके रैंक में जंप आपको देखने को मिलेगा एंड अल्टीमेटली जो आपको सर्विस चाहिए वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो थोड़े थोड़े ही चेंज से हमें वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज दिखता है, बिकॉज एवरेज मार्किंग ना मेंस में सबको ही ले आता है। ठीक है, सड़ा से सड़ा आंसर, बिलो एवरेज को आंसर लिख दो आप, तब भी आपको एक एवरेज मार्किंग मिल जाएगी। 15-16 मार्क्स, 14 मार्क्स, 16 मार्क्स, 17 मार्क्स मिल जाते हैं आपको। उस 16-17 मार्क्स को 20 मार्क्स, 21 मार्क्स में पहुंचाने में जो मेहनत करनी होती है, वो बेसिक फंडामेंटल अचीव करने के बाद जो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होता है उससे मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है, डाइवर्स टॉपिक, उसको स्टार्ट करते हैं, विच इज़ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो आप ये लिखिए, टॉपिक इंक्लूसिव ग्रोथ आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ में। होता क्या है बेसिकली, गवर्नमेंट का फोकस कैसे चेंज हो गया, क्या इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी अभी तक हमने देखी है वो इंक्लूसिव है या नहीं है, गवर्नमेंट कौन कौन सी स्ट्रैटेजी और पॉलिसी फॉलो कर रही है इंक्लूसिव ग्रोथ को रिलेटेड, क्या चैलेंजेस है कि हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ को पकड़ नहीं पा रहे, नहीं ला पा रहे, नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे, नहीं अचीव कर पा रहे हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं रहने के कारण क्या इम्पैक्ट पड़ रही है इंडिया के सोसाइटी पे, एंड ऑब्वियसली लास्ट क्या क्या सॉल्यूशंस हैं जो अगर हम इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करना चाहते हैं तो ये सारे सॉल्यूशंस को हमें फास्ट पेस पे इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, तो इन्हीं सारे एक्सपेक्ट्स पे आज हम लोग बात करेंगे एंड इट विल बी लाइक वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स फॉर यू, बिकॉज ये टॉपिक मेरा फेवरेट है। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली इंक्लूसिव ग्रोथ, पहला तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि आप मान लो एग्ज़ाम में बैठे हो और आपको एक क्वेश्चन मिल गया कि व्हाट इज़ इंक्लूसिव ग्रोथ, तो इसका आंसर ना
इसके टर्मिनोलॉजी में ही घुसा हुआ है। ग्रोथ तो आपको पता है, ठीक है, एंड इंक्लूसिव इंक्लूडिंग ऑल, सभी को इंक्लूड किया हुआ। तो उसी से आप एक बहुत सा सिंपल सा और बहुत सटीक सा डेफिनेशन इसका निकाल सकते हो। तो इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो इट इज़ लाइक अ ग्रोथ स्टोरी और द ग्रोथ जर्नी विच बेनिफिट और विच प्रोवाइड बेनिफिट टू ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिसमें हर सेक्शन का कंट्रीब्यूशन होगा, हर सेक्शन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, और हर सेक्शन को वो इक्वल बेनिफिट भी मिलेगा। तो जहाँ पे हम ये इक्वल ग्रोथ, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल बेनिफिट और इक्वल कंट्रीब्यूशन एक सोसाइटी में अचीव कर लेते हैं, उस सोसाइटी में हमें इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव हो जाता है। तो एक सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि ग्रोथ स्टोरी ऑफ सोसाइटी which benefit all sections of society, which provide equal opportunity to all the sections, and all sections contribute equally to the development of society, equally to the development of society. So such growth refers to as a inclusive growth, and this is like a ultimate level of manifestation that any society have, कि हमें inclusive growth देखने को मिल जाए जहाँ पे हर एक सेक्शन एक इक्वल पेस पे चल रहा हो, हर सेक्शन के पास वो इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी इक्वल करने के लिए उनका जो बेस है पहले हमें वो इक्वल करना होगा। अभी क्या है, अभी बेस कुछ इस तरीके से, मेजॉरिटी लाइक मोर देन 90% जो इंडिविजुअल है, जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, वो इस लेवल पे हैं, एंड देयर इज ओनली 1% जो इस लेवल पे है, एंड बाकी के जो रेस्ट हैं आपके 8 से 9% वो इस लेवल पे है, ठीक है। तो जो मेजॉरिटी ये ग्राउंड है हमारा, तो ये मेजॉरिटी ऑब्वियसली इनके पास जो प्रिविलेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जिस वजह से इनके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है, ये अपॉर्चुनिटीज़ का क्लाउड यहाँ है, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ के ज़्यादा करीब है, ये अपॉर्चुनिटीज़ से बहुत दूर है। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए इनके पास वो इक्वल प्रिविलेजेस नहीं हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैब कर पाए, बट इनके पास वो प्रिविलेज है कि इस अपॉर्चुनिटीज़ को ये ग्रैब कर पाए। बिकॉज ऑफ ऑल दिस वी कैन नॉट से कि इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ हमने अचीव किया है। यहीं से हमें अपॉर्चुनिटीज़ का डिफरेंसेस दिख जाता है, एंड जब अपॉर्चुनिटीज़ का डिफरेंसेस दिख जाता है तो ग्रोथ स्टोरी भी हमें दिख जाती है, जो सभी के लिए अलग अलग है। यहाँ की ग्रोथ स्टोरी अलग है 1% ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ की ग्रोथ स्टोरी अलग है 8 to 9% ऑफ पॉपुलेशन, एंड दिस इज़ द 90% ऑफ द पॉपुलेशन जिसकी ग्रोथ स्टोरी अलग है, जिस वजह से जो बेनिफिट्स हैं वो अलग अलग डिवाइडेड है। मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स यहाँ जाते हैं, उसमें से कुछ माइन्यूट यहाँ जाएंगे, एंड जो बचे कुचे हैं वो यहाँ जाएंगे, जिस वजह से अपॉर्चुनिटीज़ में भी इक्वालिटी हमें नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि इक्विटी नहीं है सोसाइटी में। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ। समझ गए? अब इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, वेदर फ्रॉम वेयर दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन इवॉल्व्ड। तो थोड़ा सा चलो हिस्ट्री में चल जाते हैं। हिस्ट्री आप लोगों का हो गया है ना, आई होप आप लोगों ने लेक्चर्स देख लिया होगा। वी हैव डिस्कस, आई हैव लाइक टेकन द सेशन ऑन द गांधीयन आइडियोलॉजी, लिया था ना। गांधीयन आइडियोलॉजी की एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? सर्वोदय, सभी का उदय हो, सभी का वेलफेयर हो। इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर ऑफ ऑल। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का जो ओरिजिन है, दिस हैज हिज ओरिजिन फ्रॉम द गांधीयन आइडियोलॉजी ऑफ सर्वोदय,
ऐसा ऐसा लाइन लिख सकते हो आप ऐसे में, एज वेल एज इन द टॉपिक इंक्लूसिव ग्रोथ। कहाँ से हमें ये ओरिजिन मिला? इट इज हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम द गांधीयन आइडियोलॉजी ऑफ सर्वोदय विच गांधी जी बिलीव इन द वेलफेयर ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो ऑब्वियसली शुरुआत में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो एंड इवन टुडे वी मोस्टली मेजर आवर ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक एस्पेक्ट। हम एक्सक्यूज मी, हम जीडीपी को देखते हैं। सो वी फोकस ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, वी फोकस ऑन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वी फोकस ऑन द वर्ल्ड बैंक रैंकिंग, वी फोकस ऑन द ट्रेडिंग, वी फोकस ऑन द ट्रेड पैरामीटर्स। और इसमें अगर हम अदर फैक्टर को इंक्लूड कर दें, देयर इज नो डाउट इंक्लूसिव ग्रोथ में इकोनॉमिक ग्रोथ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बट इसमें अगर अदर फैक्टर को हम इंक्लूड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा इंक्लूसिव ग्रोथ। अब इस अदर फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर आ जाते हैं? सोशल डेवलपमेंट हमें करना होगा, हमें वेलफेयरिज्म हर लेवल पे लाना होगा। देयर शुड बी द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ ऑल, सर्वोदय। हमें जो वनरेबल सेक्शंस हैं उनके लिए सॉल्यूशंस लाने होंगे, उनको एम्पावर करने के लिए सॉल्यूशंस लाने होंगे, उनको आगे बढ़ाना होगा। तो अगर इस पे फोकस आ जाएगा, इस पे काम चालू हो जाएगा, और प्लस कंबाइनिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, तब हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। इन द रिसेंट टाइम अपार्ट फ्रॉम दिस एज वेल वी हैव टू फोकस ऑन दिस सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबल ग्रोथ हमें इंक्लूड करना होगा, बिकॉज वी हैव टू ऑल्सो लुक आफ्टर द नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन। तो अगर हम ये सभी को इंक्लूड कर देंगे देन वी आर एबल टू अचीव द इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, सो हमारा जो फोकस होना चाहिए, हमारा फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एफडीआई के अलावा भी सोशल डेवलपमेंट लाइक एचडीआई, हंगर इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है, जेंडर गैप इंडेक्स को कम करना, ऑलराइट, इन सारे पैरामीटर्स पे भी हमारा फोकस होना चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव द इंक्लूसिव ग्रोथ इन द सोसाइटी। ठीक है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्लोगन्स भी लाए थे इन ऑर्डर टू इम्पार्ट द फीलिंग कि हमें इंक्लूसिव ग्रोथ को वाउच करना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। तो जैसे सबका साथ सबका विकास, ये एक स्लोगन था। ठीक है, तो ऑब्वियसली द इंक्लूसिव ग्रोथ में आपको एम्पैथी और कंपैशन भी दिखता है। ठीक है, सो वी ऑल्सो लुक आफ्टर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द ग्रोथ इंस्टेड ऑफ क्वांटिटेटिव, जो जीडीपी और मटेरियलिस्टिक आउटपुट वाले पे चीज़ पे ना जाके वी ऑल्सो फोकस ऑन द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी विच comprises of the empathy, compassion, welfareism, social responsibility, morality। इस पे भी हमारा फोकस होना चाहिए और ये भी इनकलकेशन होना चाहिए इन द पीपल ऑफ द सोसाइटी। एक और कंसेप्ट है सर्वोदय के साथ साथ इट ऑल्सो हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम द गांधीयन आइडियोलॉजी ऑफ द ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप क्या बोलती थी? गांधी जी क्या बोलते थे कि इट इज़ द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू कॉन्ट्रीब्यूट इट्स वेल्थ टू हेल्प द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड मेकिंग देम इक्वल टू देम। ठीक है, तो ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिच और एलिट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो अपने वेल्थ से कुछ पैसा सोसाइटी पे खर्चा करे सो दैट जो पुअर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी वो हेल्प कर सके इनकम जनरेशन में एज वेल एज लाइफ सस्टेनिंग करने में। तो इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप एंड द ट्रस्टीशिप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथी एंड द कंपैशन एंड ओवरऑल इंक्लूसिव ग्रोथ इट इज बिल्ड अपॉन द blocks of the qualitative aspects of the society instead of the quantitative aspect of the society, that is GDP growth, ranking वगैरह वगैरह।
ठीक है, तो ये सारे अगर आप पॉइंट्स लिखोगे इट विल गिव अ वेरी डिफरेंट आउटलुक टू योर आंसर एंड सर्टनली इट विल प्रोवाइड 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा टू यू। और फाइट उन्हीं लोगों के बीच में है जो इस मार्क्स के लिए फाइट करते हैं, बाकी तो सिर्फ एवरेज, फिर बॉर्डर पे लटकोगे, होगा कि नहीं होगा भगवान भरोसे रहोगे। तो क्यों ने ऐसा ही आंसर लिख के आया कि पूरा कंफर्म्ड है कि इस बार तो मेरा सिलेक्शन होना ही है। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ एंड what are the parameters of the inclusive growth and how we can achieve the inclusive growth and what is the philosophy behind the inclusive growth। गांधीन आइडियोलॉजीज को भी हमने देखा।